का नाम? दीपिका नंदी। अच्छा मैम, क्या कारण रहा होगा कि ममता बनर्जी अपने घर से नहीं लड़ी, वो चली जाती है नंदीग्राम लड़ने के लिए? क्या लगता है आपको? वो अपने बंगाल में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए ना इधर से भाग गया वो नंदीग्राम में। अपना बेकार अपना যুব ছেলেদের ওনাদের কাজ দেয়নি, আমাদের বাংলায় কোনো কাজ নেই, আমরা যুব ছেলেরা বেকার বসে আছে, তাই জন্য দিদি নিজের ঘরকে যখন দিতে পারছে না, তাই দিদি নন্দীগ্রামে পালিয়ে গেছে। अच्छा नंदीग्राम में क्या जीत पाएंगी जो नंदीग्राम की? একদমই জিততে পারবে না, जीत पाएंगी? একদম না। अच्छा ममता बनर्जी जैसे यहाँ पर लोग बोल रहे हैं दीदी हो दीदी, दीदी हो दीदी से भी चिढ़ती हैं आजकल तो। हाँ, तो उसको तो कारण क्या है? चिढ़ना तो होगा ही उनको ना, क्योंकि उसको लग रहा है कि बंगाल में अभी बीजेपी आ जाएगा, तो इसलिए उसको चिढ़ना लग रहा है। पहले उनको राम का जय श्री राम से चिढ़ना आता था, अभी उसको दीदी से भी चिढ़ना आ रहा है। बीजेपी को या फिर कहना आलोचना होते रहते हैं सरकारों के बीच में, लेकिन क्या सीआईएसएफ के जवानों को भी बोलना, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, कैसे देखिए एक ही बोल सकती हूँ मैं, इससे लगता है कि he is such a illiterate person, that's why he is giving this kind of command, this kind of version to the CIS. So this is what the culture is about Trinamool. मैम कुछ समय पहले हमने देखा था कि ममता बनर्जी खुद इस तरीके की भाषा यूज़ करती हैं कि जो सीआरपीएफ के यहाँ पर जो जवान तैनात हैं वो प्लांटेड हैं बीजेपी और आरएसएस के, और अब उनके नेता ऐसी बात करते हैं। उनका तो अभी डर हो रहा है कि हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं उन लोग ने गुंडा भेज रहे हैं हम लोग को मारने के लिए। बॉबी हकीम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ जहाँ पर हम लोग मिचिल मीटिंग करने जा रहे हैं, हम लोग को नहीं करने पा रहे। इवन पुलिस they are hiring the police also, and the police are also not giving us the permission, but we will be doing a program and everything, and at 2 तारीख को हम लोग आएंगे एवं हम लोग विजय मिचिल निकल के हम लोग जाएंगे यहाँ से। बनर्जी बोलती है मैं बंगाल की बेटी हूँ और बेटी का दर्द समझती हूँ। यहाँ पर झूठ है वो एकदम झूठ है एकदम झूठ है। माँ मट्टी मानुष अगर होता है तो हम लोग यहाँ पर विदाउट अ जॉब हम लोग नहीं रह पाते। जुबो हम लोग का जो यंग जनरेशन है उन लोग का कोई जॉब नहीं है, हम लोग का लेडीज का कोई सुरक्षा नहीं है। वी आर नॉट सेफ इन दिस कंट्री, सो माँ मट्टी मानुष का नहीं है। हीनल मेहता। क्या लग रहा है मैम इस बार वेस्ट बंगाल में बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? टीएमसी ने 10 साल में कुछ नहीं कराया क्या? टीएमसी नहीं आ रही? नहीं, ऐसा नहीं है कि टीएमसी ने कुछ भी नहीं किया है, डेफिनेटली किया है, लेकिन इट इज ऑल इन नेगेटिव। मोस्ट ऑफ द आई थिंक 100 में से आप देख लो तो 80% नेगेटिव है, 20% उन्होंने पॉजिटिव भी किया है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि 10 साल ममता दीदी ने अगर यहाँ पे राज किया है तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ किया है। बट 80% कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें एग्जैक्टली, और उन्होंने जो नेगेटिव किया है वो डेफिनेटली हाईलाइट होता है, बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है, लोगों को दिखता है। जो लोगों के मन से उन्होंने बद्दुआएं ली हैं तो डेफिनेटली वो दिखता है। मैम क्या क्या है वो नेगेटिव पॉइंट्स जो आप बोल रहे हो? डेफिनेटली रेप केसेस, क्राइम। आई थिंक ममता दीदी के आने से पहले यहाँ पे न रेप था न क्राइम था, औरतें इतनी सुरक्षित थी, जब घर से बाहर निकलते थे हम तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं था। और ममता दीदी के आने के बाद कई बार मम्मी मुझे घर पे बोलती है बेटा तू 2 दिन रुक जा भाई, बाहर में बहुत झमेला हो रहा है, मत निकल घर से, कहीं तू टारगेट ना हो जाए। ममता बनर्जी बोलती है कि मैं नारी हूँ, बेटी हूँ बंगाल की, दर्द समझती हूँ औरतों का, लड़कियों का, नारियों का। समझती है क्या ममता बनर्जी? देखिए, अगर दर्द वो समझती होती तो डेफिनेटली लड़कियों की शादी में खर्चा करने से ज़्यादा वो उनकी पढ़ाई पे खर्चा करती, उन्हें शिक्षित करती, उन्हें फ्यूचर के लिए बनाती कुछ, ना कि बेटियों की शादी उन्हें ज़बरदस्ती छोटी उम्र में शादी करवा देती। यहाँ पे बाल विवाह भी काफ़ी होते हैं। बाल विवाह होते हैं? ये पहला अभी इंसिडेंट सुना मैंने। जी बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हमारे ऑफिस में ही कई लोगों को हमने देखा है, कितने के बच्चों का सुना है, दादा मैडम हमारे 14 साल का बच्चा है, उसका शादी है, थोड़ा खर्चा दे दीजिए हमें। जी, तो हम सब देखते हैं ये सब होता है, तो जिसको जो बोलना है बोलने देते हैं। 2 मई के बाद देखेंगे हम। अच्छा परिवर्तन होगा मैम यहाँ पर? जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कितना ज़रूरी है मैम, कितना ज़रूरी है मैम यहाँ पर चेंज होना, पॉलिटिकल चेंज होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में जब हम दूसरे स्टेट्स में जाते हैं तो कहीं ना कहीं बंगाल को 20 साल पीछे देखते हैं हम। 20 साल पीछे? जी, कहीं ना कहीं आज के डेट में अगर मैं बंगाल को रांची से भी कंपेयर करूं तो रांची भी कहीं ना कहीं या इस बंगाल से आगे है। मैम ऐसा बोला जाता था एग्जैक्टली, बिल्कुल ये पहले बोला जाता था और ये डेफिनेटली भाजपा सरकार के आने के बाद ज़रूर होगा। देखिए ये तो सरासर मतलब अपने देश के प्रति बेईमानी वाली बात हो गई है, क्योंकि जो सोल्जर्स हैं आज इन्हीं की वजह से हम इतना सेफ हैं, अपने कंट्री में आराम से खाते पीते हैं, सोते हैं।
ठीक है, अगर हम उन सोल्जर्स की इज्जत ना कर पाए, अगर उनका सम्मान ना कर पाए, सिर्फ राजनीति के मतलब एक पक्ष को देखते हुए मतलब इन सोल्जर्स को अगर गाली दे, तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे देश के लिए और कुछ नहीं है। ममता बनर्जी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी। वैसे अगर बीजेपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो उस पर वो ट्वीट करने लग जाती हैं, भाषण बड़े बड़े देने लग जाती है, लेकिन अब ममता बनर्जी बिल्कुल चुप है। तो ममता बनर्जी क्यों इसके बारे में बोलेगी? ममता बनर्जी को तो अब बस अपना वोट बैंक बचाना है ना, तो इसके लिए वो मुस्लिम के सपोर्ट में मुस्लिम के खिलाफ होकर के वो क्यों बोलने जाएगी? ममता बनर्जी वोट बैंक बचा पाई है क्या इस बार अपना? बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरे हिसाब से तो बस एकदम 0/0 है। बस 2021 जो है बीजेपी का है और हम लोग की सरकार आएगी, ये पक्का है। टीएमसी लीडर विनय मिश्रा भी जो हैं वो भी कई सारे केसेस में जो हैं फंसे हैं अभी, कोयला घोटाले लेकर और भी कई सारे ऐसे उन पर तस्करी को लेकर, तो उस पर आपका क्या कहना है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों बोल रहे हैं कि ये जो सीबीआई और ईडी की जांच हो रही है उन पर बिल्कुल गलत है, कोई आधार नहीं है इस जांच का, बेबुनियाद है। बिना आधार के जांच मतलब इतने साल से जो सारा कुछ जांच चल रहा है, जो प्रूफ दिया गया है, जो एविडेंस दिया गया है, वो मतलब दीदी और उनके भाइपों के हिसाब से सारा कुछ झूठ है। झूठ है, हाँ, है ना? तो उस हिसाब से बीजेपी के ऊपर भी जितना लालचन लगाया गया है वो भी झूठ है ना? तो फिर सच क्या है? हाँ, फैक्ट जो है, हमारा जो संविधान है वो सबूत के अनुसार ही सारा कुछ फैसला लेता है। तो जब प्रूफ उनके खिलाफ दिया जा रहा है तो वो किस बिना पर बोल रही हैं कि ये झूठ है? अच्छा, 2019 में यहाँ पर तूफान आता है, बुलबुल तूफान आता है, उसके बाद अम्फान तूफान आता है 2020 में, उसमें भी कई सारे नेताओं ने अपनी जेबें भरी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पैसा भेजा गया था वो लोगों तक नहीं पहुँचा, ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँचा, क्या कहेंगे? देखिए, जब मतलब जड़ से लेकर के पूरा का पूरा पेड़ जब मतलब करप्शन से भरा हुआ होता है, तो उसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ईमानदारी का एक भी फूल खिले या एक भी फल निकले। एट द एंड बस यही होना है कि वो पेड़ अब कटेगा और उसके बाद जैसे एक दूसरा पेड़ उसकी जगह लेगा। ज़्यादा परिवर्तन होना कितना ज़रूरी है बंगाल में? परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है दादा। आज आप देखिए 1914 के पहले से बंगाल इंडिया की राजधानी थी। ब्रिटिश इंडिया की कोलकाता को इंडिया की राजधानी मानते थे। वो बेवकूफ़ नहीं थे, आधे से ज़्यादा विश्व में उन्होंने राज किया। आज उन लोगों ने क्वीन विक्टोरिया महल यहाँ पर, ठीक है, कोलकाता को जो कैपिटल बना करके बंगाल में मतलब रखा गया, ये अंग्रेज बेवकूफ़ नहीं थे, ठीक है। आज हमारा बंगाल हर एक मतलब इंडस्ट्री लेवल बोलिए या हर एक लेवल में बोलिए, बंगाल हर एक चीज़ से परिपूर्ण है। सी रूट है, एयर रूट है, आपका ये है ट्रांस रूट है, हर एक चीज़ अवेलेबल है, पानी अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमारे पास बेहतर किसान हैं जो मेहनत करते हैं। रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट किया गया, यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया रिसोर्स। बट देखा जाए तो आज हम लोग का यंगस्टर लोग का क्या हालत है, यहाँ पे इंडस्ट्री के नाम पे क्या है, होटल इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज है, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी किया गया है यहाँ पे। परिवर्तन होना जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी, 200% होना चाहिए।